हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, आप सभी का हम फिर से स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो ये 12th क्लास का प्लेलिस्ट हम बनाने वाले हैं वो होने वाला है रिगार्डिंग मैथमेटिक्स के। तो अब हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने वाले हैं जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो लाएंगे जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, तो फर्स्टली आज हमारा जो ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है वो हमारी प्लेलिस्ट का पहला वीडियो होने वाला है। तो हमारे को क्या कह रहा है क्वेश्चन, इवेल्युएट 0 to π/4 इंटीग्रेशन log 1 + 10x dx। तो ये हमारे को क्वेश्चन कुछ कह रहा है। अब हमें यहाँ से सॉल्व करना है, तो अब हम इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका काम होता है किसी भी इंटीग्रेशन को देखने के बाद उसको i के इक्वल पुटअप करना। तो हमने लिख लिया i = 0 to π/4 log of 1 + 10x dx। हम कोशिश पूरी करेंगे कि आपको बहुत इजी तरीके से इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चन समझ में आए, पर आपको फिर भी कोई क्वेरी लगती है तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, इसको हमने इसकी पुटअप कर लिया इक्वल। अब ये क्वेश्चन नंबर आ गई हमारी फर्स्ट। ओके, अब यहाँ पर हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गई है। अब आपके पास में एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आपने पढ़ी होगी तो भी ठीक, नहीं पढ़ी होगी तो भी ठीक। प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें कि अगर आपके पास कोई भी इंटीग्रेशन डिफाइन है 0 to a की लिमिट में, और वो इंटीग्रेशन का जो फंक्शन है दैट इज f(x) dx, तो आप इसको लिख सकते हैं 0 to a f(a - x) के। ओके, ये आप उसे लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप इसका कंपैरिजन लगाएंगे ऊपर वाली टर्म के साथ में, तो आपको इजीली यहाँ पे रिलेशन एक दिख रहा होगा कि a की जगह पर वहाँ पर कौन है, a की जगह पर वहाँ पर है π/4। तो जहाँ पर भी x आएगा, जैसे कि यहाँ पर x आ रहा है, तो यहाँ पर की π/4 - x हो जाएगा। सो आपके पास जो क्वेश्चन होगा दैट इज i = 0 to π/4 log of 1 + 10 π/4 - x dx के। ओके, ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। अब क्या आपको कर सकते हैं आप लोग इसमें, हमारे पास में हमें पता है tan a - b का फॉर्मूला क्या होता है। हम लिख भी देते हैं आपके लिए एक बार फिर से, अगर आपको रिमाइंड नहीं आ रहा हो वैसे। tan a - b इज इक्वल टू tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसके हिसाब से a की जगह पर π/4 आपको दिख रहा होगा और b की जगह पर आपको दिख रहा है x। तो इसी हिसाब से इसको आप खोल दीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 to π/4 log 1 + देखिए tan a की जगह पे आएगा π/4 माइनस tan x अपॉन 1 + tan a और tan b की मल्टीप्लाई हो जाएगी। कुछ इस तरीके का आपका यहाँ पर एक्सप्रेशन दिख रहा है। ओके, अब जो थर्ड पॉइंट आपको डिस्कस यहाँ पे करना है वो करना है कि tan π/4 की वैल्यू क्या होती है। तो आप सभी को पता होगा tan π/4 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर भी जो चीज़ हो जाएगी 1 हो जाएगी और यहाँ पर भी 1 हो जाएगी। तो इट मीन्स यहाँ पर आएगा 0 to π/4 log of 1 + 1 - tan x अपॉन 1 + tan x। ओके, यहाँ पर ये आ गया है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आपके पास यहाँ पे नीचे 1 मान सकते हैं आप, क्योंकि किसी के नीचे डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री है वहाँ पर 1 मानने के लिए। अब यहाँ से आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं। तो 1 + tan x की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी और ये तो अपने आप ऐसे ही रहेगा और नीचे भी इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा वो कैसा आएगा, हमारा इंटीग्रेशन 0 to π/4 log ऑफ, देखिए 1 + tan x की हो गई है क्रॉस मल्टीप्लाई
और यहाँ पर हो जाएगी 1 माइनस 10x की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो वही आएगा सिंपल, और फिर नीचे जो आएगा 1 प्लस 10x आ जाएगा जैसे है 1 प्लस 10x। 10x से 10x कट जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आपके पास में बचा है जो वो बचा है 0 to π/4 log ऑफ 1 और 1 होते हैं 2 अपॉन 1 प्लस 10x। ये आपके पास में कुछ क्वेश्चन आ गया। ओके, अब आपको एक और प्रॉपर्टी पता होगी, log a अपॉन b क्या होता है, वो होता है log a माइनस log b। दूसरी बात, आप एक चीज़ को ध्यान में रखेंगे बहुत अच्छे तरीके से कि ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बोर्ड के लिए जो कि 12th में मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड बोर्ड हो चाहे वो CBSE बोर्ड हो, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो है न्यूमेरिकल है, यानी कि प्रॉब्लम है रिगार्डिंग द इंटीग्रेशन कैलकुलस। ओके, इंटीग्रल कैलकुलस। तो यहाँ पर अब इसमें क्या कर देंगे आप, log a अपॉन b होता है log a माइनस log b। तो यहाँ पर इस हिसाब से इसका जो टर्मिनोलॉजी हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी, 0 to π/4, ठीक है, 0 to π/4 log ऑफ 2 माइनस log ऑफ कितना हो जाएगा 1 प्लस 10x। ठीक है, अब आप इसे कुछ नहीं करना है, हमने अलग अलग ले लेना इंटीग्रेशन को। तो क्या करेंगे हम, 0 to π/4 log 2 dx माइनस 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस 10x और यहाँ पे आ जाएगा dx। अब आप ध्यान देंगे इस कंडीशन पे, इंटीग्रेशन में यहाँ पर ये आपका log 2 है, तो log 2 तो बाहर आ जाएगा, तो आपके पास log 2 आ गया बाहर, अंदर बचा है कुछ नहीं, यानी कि dx का इंटीग्रेशन होना था तो x आ जाएगा, और 0 to π/4 इसकी लिमिट है, माइनस इस पूरे टर्म को देखिए आप, 0 to π/4 इंटीग्रेशन log 1 प्लस 10x dx, इट इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू द फर्स्ट इक्वेशन यू मेंशन इन अर्लियर स्टेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको आप पूरे के पूरे को लिख सकते हैं i, तो यहाँ पर इस पूरे को हमने लिख दिया है i। ठीक है, इसको हमने i लिख दिया है, यहाँ पर एक i हमारा चल ही रहा है। ठीक है, आप देखिए ये माइनस का i है, वहाँ से क्या हो जाएगा प्लस का i, तो 2i हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2, यहाँ पर π/4 माइनस 0 लिमिट रखेंगे हम एक बार, तो आएगा π/4 माइनस 0, तो 0 का तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं हमारे को, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं फिर, 2i इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 और π/4 को रख दीजिए आप आगे पर, और अब आपको सिर्फ i की वैल्यू अगर चाहिए तो यहाँ पर i की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2 और 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 8, π/8 लॉग ऑफ 2। तो यहाँ पर ये आ गया आपका आंसर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। ओके, तो देखिए यहाँ पर ही कुछ हमने इसमें टर्मिनोलॉजीज हमने देखी कि कौन कौन से यहाँ पर फॉर्मूलाज और प्रॉपर्टीज का हमने यूज़ करना था। ठीक है, कौन कौन से फॉर्मूलाज का हमने यूज़ करना था, और बाकी सारा ये बहुत इजी क्वेश्चन है। बस इसमें आपको 3 चीज़ें याद रखनी है मेनली। पहला है ये प्रॉपर्टी, सेकेंडली ये जो चीज़ आपको एक्सपेंशन खोलना होता है, वैसे ये बहुत ही इजी है और बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, आपको याद होगा। और जो थर्ड चीज़ है वो आपको याद रखनी है, log a अपॉन जो b होता है दैट इज इक्वल टू log a माइनस log b। तो तब तक के लिए आप लोग इसी को प्रैक्टिस करेंगे और अगली वीडियो में मिलेंगे एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ।